इंट्र भविष्य की चुनौती। हुक, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भीड़ का पीछा नहीं करते? पीटर थिल, पेपाल के कोफाउंडर, कहते हैं कि अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप एक तो एन जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं था, तो आप जा रहे हैं शून्य तो एक पूर्ण विराम। आज की वीडियो में हम इसी सफलता के ब्लूप्रिंट को रिकॉर्ड करेंगे। चैप्टर 1990 का दशक और डॉट कॉम बबल। द मीत 1990 के अंत में इंटरनेट का क्रेज आया और फिर क्रैश हो गया। थिल कहते हैं कि उस क्रैश ने एंटरप्रेन्योर्स को डरपोक बना दिया। सीख लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ने, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में विश्वास रखते हैं, लेकिन थिल का मानना है कि थोड़ा सा सुधार करने से बेहतर है एक बड़ा जोखिम लेकर कुछ नया बनाना। चैप्टर 2, सारी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं। द मीत, यहां थिल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा पर हमला करते हैं। तर्क अर्थशास्त्र कहता है कि कंपटीशन अच्छा है, लेकिन थिल कहते हैं कि कंपटीशन प्रॉफिट को खा जाता है। समाधान, मोनोपोली, एकाधिकार बनाओ। गूगल एक मोनोपोली है क्योंकि सर्च में उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक सफल बिजनेस वो है जो इतना अनोखा हो कि कोई उसकी नकल ना कर सके। चैप्टर 3, कंपटीशन की विचारधारा। द मीत, हम बचपन से ही एक दूसरे से मुकाबला करना सीखते हैं, जैसे स्कूल के ग्रेड्स पूर्ण विराम। गलती, हम अक्सर उन चीजों के लिए लड़ते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस इसलिए क्योंकि बगल वाला भी वही कर रहा है। सलाह, अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकते तो उसके साथ हाथ मिला लें, जैसे पेपाल और इलोन मस्क की एक्सकॉम ने किया था पूर्ण विराम। चैप्टर 4, लास्ट मूवर एडवांटेज। द मीत, लोग कहते हैं कि फर्स्ट मूवर, जो पहले आए, होना जरूरी है। थिल कहते हैं नहीं, लास्ट मूवर बनो। मतलब ऐसी चीज बनाओ जो उस कैटेगरी की आखिरी और सबसे बेहतरीन चीज हो। जैसे फेसबुक से पहले कई सोशल मीडिया थे, लेकिन फेसबुक ने उसे परफेक्ट कर दिया पूर्ण विराम। मोनोपोली के 4 लक्षण। प्रोप्राइटरी टेक, आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग जुड़े, प्रोडक्ट उतना कीमती हो जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे आप बढ़े, आपका खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा हो। ब्रांडिंग, एक मजबूत पहचान, जैसे एप्पल पूर्ण विराम। चैप्टर 5, आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। द मीत, क्या सफलता किस्मत से मिलती है? सोच, अगर आप किस्मत में यकीन रखते हैं तो आप तैयारी नहीं करेंगे। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप मेहनत और प्लानिंग से भविष्य को बदल सकते हैं। भविष्य अचानक नहीं आता, उसे बनाया जाता है। चैप्टर 6, पैसे का पीछा, द पाओलो। द मीथ, वेंचर कैपिटल की दुनिया का एक सच पाओलो। सत्य, स्टार्टअप की दुनिया में एक बड़ा विनर बाकी सभी छोटे विनर्स के कुल योग से भी ज्यादा पैसा कमा कर देता है। सीख, अपनी एनर्जी को 10 अलग अलग चीजों में बांटने के बजाय उस एक चीज पर फोकस करें जिसमें आप बेस्ट बन सकते हैं। चैप्टर 7, रहस्य, सीक्रेट्स। द मीथ, अगर आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ खोजा जा चुका है, तो आप कभी स्टार्टअप नहीं बना पाएंगे। खोजें ऐसी चीजें जो सच है लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पा रहे। सीक्रेट्स ही बड़ी कंपनियों की नींव होते हैं। चैप्टर 8, बुनियाद, फाउंडेशंस। द मीथ, थिल का नियम, अगर किसी स्टार्टअप की शुरुआत गलत है तो उसे बाद में ठीक करना नामुमकिन है। जरूरी, को-फाउंडर्स के बीच तालमेल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का छोटा होना और सीईओ की कम सैलरी, ताकि वह भविष्य के प्रॉफिट के लिए भूखा रहे पूर्ण विराम। चैप्टर 9, माफिया की मैकेनिक। द मीथ, कंपनी कल्चर सिर्फ फ्री खाने या गेमिंग जोन के बारे में नहीं है। पेपाल माफिया, थिल की टीम इतनी मजबूत थी कि कंपनी बिकने के बाद उन लोगों ने मिलकर टेस्ला, यूट्यूब, लिंक्डइन और येल्प जैसी कंपनियां बनाई। मकसद, आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए
जो ऑफिस के बाहर भी दोस्त हो और एक मिशन पर काम कर रही हो। चैप्टर 10, सेल्स का सच, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। द मीथ, बहुत से इंजीनियर्स को लगता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद आएंगे। सच्चाई यह गलत है। सेल्स, बिक्री उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। बिना अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है। चैप्टर 11, इंसान और मशीन। द मीथ, लोग डरते हैं कि एआई और कंप्यूटर इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। थिल का नजरिया, कंप्यूटर इंसानों के दुश्मन नहीं, साथी हैं। सबसे सफल कंपनियां वो होंगी जो इंसानों को मशीनों के जरिए सुपर पावर देंगी। चैप्टर 12, फाउंडर का विरोधाभास। द मीथ, सफल फाउंडर्स थोड़े अजीब या सनकी होते हैं। कारण वो एक ही समय पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा डरे हुए हो सकते हैं। हमें इन अजीब लोगों की जरूरत है क्योंकि वही दुनिया बदलने का साहस रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।